श्री के पाठक जी। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बिहार के एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में है और जिनके बारे में बिहार के मुख्यमंत्री बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री उस अधिकारी को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित है और बिहार में हर कोई उस अधिकारी के काम की सराहना कर रहा है। जी हां, आप सही आकलन कर रहे हैं, सही अंदाजा लगा रहे हैं। वो अधिकारी हैं के पाठक, जो इन दिनों चर्चा में ही नहीं है। अपने काम के कारण बिहार में लोकप्रियता के पायदान नंबर 1 पर काबिज हो चुके हैं। 2 नवंबर को जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से नीतीश कुमार बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, तो उन्होंने अपने इस मातहत यानी अपने मुख्यमंत्री के मातहत यानी उनके अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों में के पाठक की जमकर तारीफ की। नीतीश ने इशारों में कह दिया कि जब के पाठक आए थे तो कई लोगों के आंखों की किरकिरी बने हुए थे। बहुत सारी शिकायतें भी के पाठक की नीतीश कुमार के पास पहुंची थी कि अपने ही विभाग के विभागीय मंत्री की नहीं सुनते हैं, ना विधायकों की सुनते हैं, ना अन्य जनप्रतिनिधियों की, उल्टे अपने अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों को भी हरका कर के पाठक रखते हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार के आशीर्वाद से के पाठक का बाल बाका नहीं हुआ। के पाठक ने बिहार के विद्यालयों में जो सरकारी विद्यालय हैं उसके लिए लगातार बड़ा अभियान चलाया। शिक्षकों के लिए निर्धारित समय सीमा पर पहुंचने की एक लकीर खींची, साथ ही साथ बायोमेट्रिक्स अंगूठा लगाकर अपनी हाजिरी बनाने की एक परंपरा शुरू की। वैसे बच्चे जो लगातार 3 दिनों तक विद्यालय नहीं आ रहे थे, उनका नामांकन रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। और इसके पीछे लॉजिक था कि बिहार में लाखों ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते तो निजी विद्यालयों में हैं, पर सरकारी विद्यालयों में इसलिए उनका नामांकन करा दिया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। बिहार में साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, पोषाहार योजना सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों में दिया जाता है। लड़कियों के लिए साइकिल योजना है, तो अगर लड़कियां प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करती हैं तो उनके लिए छात्रवृत्ति की एक मुश्त राशि देने की भी व्यवस्था है। फिर इंटरमीडिएट और स्नातक में भी लड़कियों को पढ़ाई करने पर बिहार सरकार उनको वजीफा देती है। वजीफा यानी छात्रवृत्ति देती है। अब मुद्दे पे लौटते हैं के पाठक को लेकर। के पाठक के सख्त रवैये के बाद बिहार के सरकारी विद्यालयों में लाखों बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया। शिक्षकों का आंदोलन जो अक्सर बिहार में होता था वो बंद हो गया। नियत समय पर शिक्षक विद्यालय आने लगे। तमाम योजनाओं में आय व्यय की जो पंजिका थी खुद ब खुद ठीक होने लगी। और इसी बीच बिहार सरकार ने बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी। पहली बार बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नीतीश राज में शिक्षकों की बहाली प्रारंभ हुई और उसे 2 नवंबर को पूरा कर लिया गया। यानी 1,23,000 के करीब शिक्षक बिहार में मिल गए। इसका पूरा का पूरा श्रेय नीतीश कुमार ने खुले मंच से के पाठक को दे दिया। जब नीतीश कुमार के पाठक की बड़ाई कर रहे थे उस समय गांधी मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट बता रही थी कि के पाठक को लेकर जो वहां उपस्थित नवनियुक्त शिक्षक थे कितने उत्साहित थे। आमतौर पर बिहार में कड़क अधिकारी ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं रहते। यानी जो कड़क अधिकारी होते हैं नियम कानून के तहत अपने विभाग को चलाना चाहते हैं, राजनीतिक दबाव के कारण या तो बिहार कैडर से बाहर चले जाते हैं या उन्हें ऐसे पद पर भेज दिया जाता है जहां काम करने का कोई स्कोप नहीं होता है। पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक पर जब दाव लगाया शिक्षा विभाग में तो उनकी भी जमकर आलोचना हो गई। सबसे पहले के पाठक ने तो अपने ही विभाग के सचिव और मंत्री को लपेटे में ले लिया। जमकर किरकिरी हुई और माना गया कि या तो
मंत्री जी जाएंगे या के पाठक जाएंगे, पर नीतीश के चाल के आगे दोनों चित हो गए, ना मंत्री जी गए और ना के पाठक गए। अब मूल मुद्दा यह है कि बिहार में शिक्षकों की बहाली की चल रही प्रक्रिया, इतने कम समय में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देना, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति 100% निर्धारित कर देना जैसी व्यवस्था नीतीश कुमार को एक बड़ा वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक बड़ा मुद्दा भी नजर आ रहा है। यही कारण है कि जहां कहीं भी नीतीश कुमार को मौका मिलता है, के पाठक की बड़ाई करने से पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसे में जब गांधी मैदान में के पाठक के लिए जमकर तालियां बजी तो मुस्कुराहट के पाठक के चेहरे पर भी आ गई और नीतीश ने इशारों में अपने सहयोगियों को भी बता दिया कि कुछ काम ऐसे हैं जिसमें किसी भी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यह देखना खास होगा कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को विगत 6 महीने से जिस तरह से पटरी पर लेकर के पाठक आए हैं, आगे इसका फलाफल क्या होगा। पर बिहार में के पाठक जैसे योग्य अधिकारी अगर किसी विभाग में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से बिहार के सरकारी विद्यालयों के स्थिति को सुधारने की दिशा में बड़ी पहल हुई है और अब वही शिक्षक बहाल हुए हैं बीपीएससी से जो निजी विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते थे, तो जाहिर सी बात है कि अब सरकारी विद्यालयों का लेवल भी ऊंचा होगा। समय पर बच्चे विद्यालय जाएंगे, सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा अन्य कामों में नहीं लगाया जाएगा और समय समय पर उनकी मॉनिटरिंग होगी। साथ ही साथ बिहार के शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में एक नाम सदैव याद रखा जाएगा, वो नाम होगा के पाठक का। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।